हेलो 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 प्यारे बच्चों, सबको प्रणाम है, नमस्कार है। तो आइए हम फिर से आप लोगों को एक नई सीरीज जो क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सीरीज है उसमें आप लोग को फिर से स्वागत करते हैं। मैं कमलेश आप लोग को स्वागत करता हूं अपने K2 स्टडी जो चैनल पे। तो फाइनली गाइज आइए हम इन क्वेश्चन का जो है सो आप लोग जैसे कि बताए हैं कि बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चन किए भी हैं और इस सेशन में मिलेंगे मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फॉर फाइनल बिहार बोर्ड 2022 के केमिस्ट्री पेपर में आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन से पाला पड़ने वाले हैं, यानी कि देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइज फाइनली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चन का जो है इसमें सम्मिश्रण किया गया है। तो चलिए गाइज फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने इन सेशन को। और चलिए गाइज, तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि प्रथम नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्या दिया गया है। तो प्रथम नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि टिंडल इफेक्ट इज फाउंड, यानी कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। केमिस्ट्री में काफ़ी ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब जो है सो कोलाइडी विलियन से होता है तो उसे ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है गाइज कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विलियन इन सॉल्यूशन, यानी कि आप लोग जानते हैं गाइज कि ये होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब कोलाइडी विलियन के साथ होता है तो विलियन क्या है, एक कोलाइडी विलियन नहीं है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होता है। उसके बाद बी नंबर में दिया गया है अवक्षेप में, यानी कि इन प्रिसिपिटेट, यानी कि ये भी क्या है आप लोग जानते हैं, ये इन प्रिसिपिटेट ये भी एक कोलाइडी विलियन नहीं है। और सी नंबर में दिया गया है कि सॉल इन सॉल में, तो इन सॉल आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक कोलाइडी विलियन है। और डी में दिया गया है वाष्प में, यानी कि इन वेपर में। तो आप लोग इनका परम सत्य आंसर पहले से जानते होंगे कि इनका परम सत्य आंसर क्या जाएगा। तो इनका परम सत्य आंसर जाएगा गाइज कि सॉल में होता है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, सॉल में होता है टिंडल इफेक्ट। तो इनका परम सत्य आंसर क्या जाता है गाइज, सी नंबर जाता है, यानी कि इनका परम सत्य आंसर सी होता है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में गाइज देखिए कि क्या दिया गया है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि द एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड, एक्शन ऑफ दी कैटलिस्ट डिपेंड, यानी कि उत्प्रेरक की क्रिया निर्भर करता है। उत्प्रेरक की क्रिया किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो फाइनली गाइज आप लोग इसका भी आंसर आसानी से समझ पा रहे होंगे कि उत्प्रेरक की क्रिया किन चीज़ पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान पर अपॉन मास, यानी कि इन पर नहीं करता है। बी नंबर में आप देखिए कि बी नंबर में दिया गया है यानी कि अपन सोलेबिलिटी। आप लोग जानते हैं कि ये भी इनका रॉन्ग यानी कि दिया गया है। और सी नंबर में दिया गया है कि कणों के आकार पर। तो आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि इन तीनों ऑप्शन में कौन सही है। तो इन तीनों ऑप्शन में परम सत्य जो है सो कैटालिस्ट के लिए जो है सो निर्भर जो होता है, कैटालिस्ट जो निर्भर होता है वो जो है सो कणों के आकार पर होता है। आप लोग आसानी से लर्न किए होंगे कि जो होता है कैटालिस्ट जो होता है जो पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है। तो इनका परम सत्य आंसर दूसरा नंबर का जो है सो सी जाता है। क्या जाता है, सी जाता है परम सत्य आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट हैपन टू इट्स फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नेफ्थलीन इज एडेड टू बेंजीन। बेंजीन के साथ जब, यानी कि बेंजीन ने नेफ्थलीन मिलाने पर, बेंजीन में नेफ्थलीन मिलाने पर इसके हिमांक को क्या होगा, यानी कि आप लोग हिमांक में क्या होगा ये पूछा है। तो आप लोग जानते हैं आसानी से जब कोई सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट पार्टिकल मिलाया जाता है तो वो जो सॉल्यूशन बनता है तो उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो डिक्रीज होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका आसानी से आप लोग लर्न किए होंगे जब नेफ्थलीन में, यानी कि बेंजीन में जब नेफ्थलीन मिलाएंगे तो ये एक सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन बनेगा तो इसका क्या हो जाता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो इसका भी परम सत्य आंसर आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, यानी कि घट जाता है गाइज। क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है उसका। उसके बाद इसका परम सत्य आंसर तो आप लोग समझ गए। उसके बाद चौथा नंबर में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में
कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप लोग फाइनली जानते हैं गाइज, इसमें ए नंबर में दिया गया है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि ये जो है सो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक का अवनमन जो है सो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद बी नंबर में दिया गया है कि ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाशशील क्रियाशील। तो ये ऑप्शन आप लोग को थोड़ा दिख रहा है। उसके बाद सी नंबर में दिया गया है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का बात कर रहा है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का बात कर रहा है गाइज। तो इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक नमन। और डी नंबर में दिया गया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का अवनमन। तो आप लोग आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से क्विकली समझ पा रहे होंगे कि क्या होगा इसका ऑप्टिकली डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी इसका एक गुणधर्म है यानी कि अनुसंख्यक का गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद सी नंबर में दिया गया है कि रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर ये भी है और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी है। तो इसका परम सत्य आंसर चौथा का जो है सो ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि ये नहीं होता है उनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेचर, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेचर इसका परम सत्य आंसर बी जाता है। और 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है गाइज कि XeOF4 क्या दिया गया है, XeOF4 नंबर ऑफ द लोन पेयर। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ रहा है, जो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है। तो आप लोग फाइनली इसमें XE यानी कि आप लोग आसानी से इसमें देख रहे होंगे कि XE और क्या दिया गया है, XeO4 दिया गया है, XeO4 दिया गया है। तो आप लोग इसमें ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा गाइज। तो देखिए इसमें ऐसे ही स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन है और इसमें क्या है गाइज। तो आप लोग जानते होंगे 1 2 3 4 5 6 इसमें कितना लोन पेयर, तो यानी कि 1 लोन पेयर जो है सो इसमें एलिवेशन ऑफ यानी कि XeOF4 नंबर ऑफ द लोन पेयर कितना होगा, इसमें नंबर और लोन पेयर इसका परम सत्य आंसर जो 5वां नंबर का जाएगा 1 जाएगा। इसका लोन पेयर कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद फाइनली 6ठा नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, यानी कि 6ठा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमोनिया इज एडेड, अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया को शुष्क किया जाता है। तो फाइनली गाइज अमोनिया के किसके साथ शुष्क किया जाता है, तो इसमें ए नंबर में दिया गया है H2SO4 और बी में दिया गया है P4O10 और सी में दिया गया है CaO और डी नंबर में दिया गया है CaCl2। तो फाइनली गाइज कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग इसका आसानी से क्वेश्चन देख रहे होंगे और आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सो सी जो है इसका परम सत्य आंसर जाता है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक यानी कि XeF4 में ऑप्शन जो दिया गया है और XeF4 और XeF6 में जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचयन कारक और सी में दिया गया है रिएक्टिव यानी कि अभिक्रियाशील और डी में दिया गया है स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप लोग फाइनली आसानी से इस क्वेश्चन को भी आसानी से देखे होंगे और समझ में आया होगा कि इसका परम सत्य आंसर जो है सो XeF4 और XeF6 जो होता है सो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कि यह एक ऑक्सीकारक है। तो फाइनली गाइज आप लोग आसानी से इसको भी देखे होंगे और अच्छा से आप लोग जानते होंगे इसका आंसर भी। तो आइए 8वां नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया कि 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द 3D ट्रांजिशन मेटल सीरीज, ट्रांजिशन 3D ट्रांजिशन मेटल सीरीज पूछा गया है गाइज। तो आप लोग जानते हैं कि 3D संक्रमण धातु श्रेणी का प्रथम तत्व जो है सो 21 से 30 तक जो है सो 3D मेटल सीरीज है। उसके बाद 21 से 30वां जो है सो इसमें ए नंबर में दिया गया है Fe। तो Fe आप लोग जानते हैं Fe, बी में कॉपर यानी कि Fe लोहा, बी कॉपर और डी में स्कैंडियम और डी में दिया गया है
पोटेशियम, तो आप लोग जानते हैं कि 3D संक्रमण धातु का प्रथम श्रेणी क्या है, स्कैंडियम है। क्या है, स्कैंडियम है। तो क्या इसका परम सत्य आंसर डी जाता है 8वां नंबर क्वेश्चन का। और इसका जो है सो नंबर कितना नंबर पे रहता है ये, तो 21वां नंबर, ठीक। उसके बाद जो है सो उसके बाद पूछा गया है कि नंबर क्वेश्चन कि द मोस्ट ऑब्टेन्ड वेटेड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। आप लोग फाइनली अर्थ क्रस्ट वाले क्वेश्चन में देखिए जो क्या पूछा गया कि भूपट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व। तो भूपट्टी में वेटेड में सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन है, तो ए नंबर में दिया गया है सिलिकॉन, और बी नंबर में दिया गया है एल्युमिनियम, और सी में दिया गया है ऑक्सीजन, और डी में दिया गया है Fe। तो आप लोग फाइनली इसका भी आंसर आप लोग को क्विकली माइंड में आया होगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका क्विकली अच्छे से आंसर आया होगा कि ऑक्सीजन ही जो है सो भूपट्टी में आसानी से और सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। और इसका जो है कितना होता है, 46.6 जो है सो इसका पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें तांबा का अयस्क पूछा गया है कि तांबा का अयस्क कौन कौन से होते हैं, यानी कि कॉपर का अयस्क पूछा है। यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कॉपर का अयस्क, यानी कि ओर्स ऑफ कॉपर। तो माइलेकाइट, एज्यूराइट, बॉक्साइट और हेमेटाइट। तो तांबा का अयस्क आप लोग माइलेकाइट भी पढ़े होंगे और एज्यूराइट भी पढ़े होंगे। तो फाइनली गाइस आसानी से समझ में आया होगा कि इसका माइलेकाइट और एज्यूराइट तांबा का दोनों ओर्स होते हैं। तो इसका ए और सी परम सत्य आंसर होता है। क्या होता है इनका परम सत्य आंसर, ए और सी दोनों जाता है। अब उसके बाद फाइनली गाइज हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेटल दैट डज नॉट फॉर्म अमलगम। और अमलगम आप लोग आसानी से जानते होंगे, मेटल दैट डज नॉट फॉर्म अमलगम। अमलगम कौन फॉर्म करता है, तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, यानी कि पारा को जब कोई मेटल के साथ कराया जाता है, पारा को जब मेटल के साथ कराया जाता है तो क्या होता है, वो अमलगम बनाता है। तो अमलगम विच नोट फॉर्म, यानी कि अमलगम कौन नहीं बनाता है। तो इसमें से ऑप्शन में से आप लोग को बताने के लिए बोला गया है कि मेटल दैट डू नोट फॉर्म अमलगम। तो पारा का साथ कौन सा मेटल नहीं बनाता है अमलगम। तो इसमें जो है सो Fe और Ne जो है सो नहीं बनाता है। इसका परम सत्य आंसर क्या जाता है, 11 नंबर का परम सत्य नंबर ए और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट है। तो आप लोग को माइंड में आया होगा कि सर क्या आप दो मतलब करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन क्या बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो फाइनली गाइज आपको बता दूं कि ये 2 ऑप्शन करेक्ट वाले नहीं पूछे जाते हैं, आपको 8 करेक्ट 1 करेक्ट वाले ही पूछे जाएंगे। चलिए गाइज, तो उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेटल विच इज ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी कि फ्री स्टेट यानी कि सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाला धातु पूछा गया है। और फाइनली गाइज ऑप्शन देखकर आप लोग आसानी से क्विकली इसको कर पा रहे होंगे कि इसका क्या आंसर होता है। तो सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाले यानी कि ऑलवेज फ्री स्टेट में पाए जाने मेटल, तो इसमें जो है सो ए यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और सोडियम दिया गया है। तो आप लोग सोडियम तो गलती से भी नहीं टिक लगाइएगा कि सोडियम जो है सो उसको जो है सो केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। उसके बाद जो है सो गोल्ड बताया गया है, सिलिकॉन बताया गया, कॉपर बताया गया और सोडियम बताया गया। तो इसका परम सत्य आंसर जो होता है आप लोग आसानी से फ्री स्टेट में देखे होंगे, जो गोल्ड जो है सो आसानी से रह पाते हैं फ्री स्टेट में। तो इसका परम सत्य आंसर क्या होता है, ये जाता है इनका परम सत्य आंसर। और 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है गाइज कि व्हाट इज एस्पिरिन, यानी कि एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन क्या है। तो एस्पिरिन आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे गाइज कि एस्पिरिन क्या है। तो एस्पिरिन जो है सो एक एंटीपायरेटिक है, तो आप लोग इसको भी आसानी से देख रहे हैं कि इसका परम सत्य आंसर क्या जाता है, बी नंबर जाता है, यानी कि एंटीपायरेटिक होता है एस्पिरिन। और उसके बाद फाइनली गाइज हम ये ढेर सारे क्वेश्चन का सीरीज देखे हैं। इसके बाद इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देखे हैं हम लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बार बार इसको देखते रहिएगा। जब तक एग्ज़ाम
हो ना जाए। तो फाइनली गाइज इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तब उसके बाद आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। तो चलिए गाइज इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।